वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे दोस्तों, मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह परिवहन पंचायत से। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हर समय सफ़र में रहते हैं और तरह तरह की परेशानियां हमें उठानी पड़ती हैं। ये महीना तकरीबन बरसातों के कारण हर वर्ष मंदा रहता है। इस बार कुछ ज़्यादा मंदा आ गया। जहाँ टूरिस्ट गाड़ियाँ खड़ी हैं, टूरिस्ट आ नहीं रहा। बहुत जगह बाढ़ आई है, बहुत जगह और बड़ी परेशानियां रही हैं। तो टैक्सी का जो काम है वो ज़ीरो के बराबर हो गया। हमारे साथी रोज कुआं खोदो रोज पानी पीने वाली बात है। हम सेविंग नहीं कर रहे, ना हो पाती है। तो अगर हमें कमाई नहीं होती तो हमारा मन कटोचता है और हम दुखी होते हैं कि जो खर्चे तो उतने ही हैं लेकिन इनकम बंद हो गई। 950 रुपये का खर्चा मैंने आपको बताया था कि एक दिन एक गाड़ी का, जिसकी गाड़ी पे किस्तें हैं, जो मकान किराए पे रहता है। अभी मैं सवेरे किसी की डिबेट किसी ग्रुप में सुन रहा था, वो बोले बाइक हमारा काम खा गई। उनकी सोच हो सकती है ऐसा हो, पर मेरा जो अपना मानना है, किसी भी ट्रेन के अंदर अगर आप सफ़र करते हैं तो उस सफ़र के अंदर आप महसूस करेंगे कि उसके अंदर हर एक क्लास है। पैसेंजर, जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं करना पड़ता, थर्ड स्लीपर जो होता है, फिर थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट क्लास एसी, ये और चेयर कार और बिजनेस क्लास, ये अलग अलग रहता है। तो आप देखेंगे कि जो पैसेंजर वाला डब्बा है उसमें बहुत से यात्री अपनी सुविधा के अनुसार सफ़र करते हैं। जैसे दिल्ली में बस में चलने वाले लोग हो गए, मेट्रो में चलने वाले लोग हो गए, या ऑटो में चलने वाले लोग हो गए। जिस किसी व्यक्ति को अगर एसी में जाना तो थर्ड एसी में जा सकता है, लेकिन वो फर्स्ट एसी क्यों लेके जाता है? क्योंकि उसको वहाँ उसका स्टेटस है। अब यहाँ समझिएगा थोड़ा, क्योंकि मंदा है तो हम लोग छटपटा जाते हैं और एकदम बोलना शुरू करते हैं, अरे भाई ये बाइक वाला मेरा बिजनेस। हाँ ठीक है, बाइक नहीं चलनी चाहिए, इलीगल है, कमर्शियल गाड़ी नहीं है, वो मैं मानता हूं, लेकिन आपके बिजनेस को नहीं खा रही। ऑटो आपसे कम भाड़े में जाता है, चाहे ओला उबेर में हो या अपना डायरेक्ट आप पता कर लें। बहुत सी जगह पर वो ज़्यादा रेट में जाता है, लेकिन आमतौर पर वो आपसे कम रेट में जाता है। इसी प्रकार आपकी गाड़ी में जो लोग आते हैं वो लोग एसी के चक्कर में आते हैं कि आपकी गाड़ी में एसी मिलेगा, कार का एक कंफर्ट मिलेगा। आपकी गाड़ी में आके नाश्ता करते हैं, आपकी गाड़ी में आके भोजन करते हैं, आपकी गाड़ी में लैपटॉप से, और आपकी गाड़ी में आके पता नहीं क्या क्या कार्य करते हैं। सारे मैं व्याख्यान या नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो कैटेगरीज वाइज देखें कि आप किसकी तुलना कर रहे हैं, कौन आदमी आपके साथ है, किस आदमी को सोचते हो कि वो आदमी आपका बराबरी कर रहा है। पहली बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर हम लोग अपने आप से कुछ नहीं करना चाहते। अब ग्रुपों के फायदे और नुकसान बता रहा हूं, तो ऐसे कल ग्रुपों में बात चल रही थी, तो उसमें किसी ने बोला कि ओला ने, भावेश अग्रवाल ने अपनी स्कूटर कंपनी एक साइड बिजनेस खोल लिया कि अगर कल को ये बंद होता है तो साइड बिजनेस उसके पास आ गया। तो उसने बोला हम साइड बिजनेस क्या करें? बड़ा अच्छा सवाल था। हमारा एक साथी बोलता है कि भाई हमारे पास तो पैसे नहीं हो, तो करोड़पति आदमी है। हाँ, आज करोड़पति है, लेकिन जब वो बिजनेस में आया तब करोड़पति नहीं था। तो मैं, मेरे दोस्तों, आपके साथ जो रूबरू हुआ हूं, जो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं, मैंने अपने ग्रुपों में भी बोला, कई लोगों को वैसे बात तभी बताया कि जब डीजल पेट्रोल से सीएनजी कन्वर्ट हुआ था ना, जिनकी 5-5, 6-6 टैक्सियां थी या सिंगल टैक्सी थी, ख़त्म हो गए थे सीएनजी में आते ही, तब भी उसकी कीमत जो थी हमारी गाड़ी से अधिक थी। और आज भी आप देख पा रहे हैं, चाहे काली पीली हो, चाहे आपकी 1RT 1Z हो, जो 2018 से नीचे मॉडल हैं, ओला उबेर जैसी कंपनी कभी भी आपको बाय बाय आपके पिछवाड़े पे लात मार सकती है। कारण जानिए क्या है? ओला उबेर अपनी फ्लीट लेके आ रही है और तकरीबन ड्यूटियां अपनी फ्लीट को दे रहे हैं। जो पुराने साथी हैं वो जानते हैं कि फ्लीट में ये किस प्रकार से अपने यहाँ बंधुआ मजदूरी करवाते हैं। पर जो है ना, ये अगर पर ना हो तो दुनिया ना चले। ये जो पर किंतु ये शब्द है ना, ये एक अपने आप में पूरा ग्रंथ है। हमारे यहाँ बेरोजगारी है,
बच्चों की पढ़ाई है, अपना जीवन यापन है, मकान का किराया है, घर में बीमारी है, या अपने जीवन के लिए कुछ करना है तो कोई ना कोई आदमी ढूंढता है, तो वो ब्लू में जा रहा है या ओला लीज, उबर लीज की गाड़ियां ले रहा है। और ये गाड़ियां उन्होंने कंपनी से बात कर रखी है, उनको निःशुल्क मिलती हैं, बिना पैसे की मिलती हैं। वो सारा फाइनेंस करा के आपसे एक तो बंधुआ मजदूर बना लिया, आपको गाड़ी दे रहे हैं, और वो उन्हीं गाड़ियों को G20 में ड्यूटी देना चाहते हैं। हमारे कई साथी आज बात कर रहे थे, बोला G20 आ रहा है भाई, हम अपने घर बैठ जाएंगे। बैठ जाओ भाई, कौन मना करता है? कोई रोक रहा है आपको क्या? आप आज़ाद भारत के नागरिक हैं, आप बैठ सकते हैं घर पे जाके। आप आगे देखो ना हो क्या रहा है, उसको रोकना कैसे, उस बारे में चर्चा करो। अब मैदान में आओ, घर पे बैठ के काम नहीं, मैदान में लड़ो, पॉलिसी के ऊपर लड़ो। पॉलिसी बनाई जाए कि मेरे को मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं अपना रोजगार बचा पाऊं। मैंने आपसे कितनी मर्तबा कहा कि भाई दिल्ली में दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार आपको 242 टैक्सी स्टैंड देना चाहती है, लेकिन सबकी कान पे जू नहीं रखती। एक साथी हमारे बोले कोई विश्वास नहीं करता। अरे भाई, एक नहीं होना चाहता, कोई 20 व्यक्ति एक क्षेत्र के एक नहीं होना चाहते। मेरे पास साथी आए, बोले भाई साहब कैसे करेंगे, क्या होगा, ये तो बड़ा कठिन हो गया, ये तो अप्रूवल नहीं होगी। अरे दिल्ली के अंदर कितने टैक्सी स्टैंड है जिनको अप्रूवल मिल चुकी है, पहले बता दीजिए ज़रा। और बिना अप्रूवल के वो स्टैंड जो ठिया है वो कितने का बिक रहा है? आज अगर आप बात करते हैं, आज किसी जगह पर आपको लगता है कि कोई सीट है, बेंच है, वो उसका किराया है। आज सब्जी की दुकान है, जनपद पर चले जाओ, एक दिन का एक तख्त का जो दुकानें हैं 4500 रुपये किराया है उसका। लाल किले पे जो बाजार लगता है, वो एक जो तख्त है, जो बाजार है, जो फट्टा जहां पे लगता है, उसका 900 रुपये किराया है। दिल्ली एनडीएमसी के अंदर जितने टैक्सी स्टैंड है, वहां पर अगर काली पीली गाड़ी खड़ी वहां होती है तो 1000 रुपये महीना देती है। हमें अपने लिए कुछ सोचना चाहिए मेरे मित्रों। सबसे पहले हम अपनी जगह मजबूत हो जाएं, और मजबूत होने का सबसे बड़ा तरीका जो है, जो आज तक हम नहीं हुए, जैसे हम एकता कहते हैं, किसी शोरूम पे नहीं मिलती, किसी गोदाम पे, किसी माल पे, किसी जगह ऑनलाइन भी नहीं मिलती, वो मिलेगी आपको सिर्फ जब आप 20 आदमी एक जगह इकट्ठे हो जाएं। आज पीछे जो हमारे साथी परसों आए, उन्होंने बात करी, तो मैंने कहा भी जयपुर गोल्डन मान लेते हैं, आपको टैक्सी बना के दे दिया जाता है। मंगोलपुरी और इधर के 4 किलोमीटर के साथी वहां पर आ जाएंगे तो वो जगह हो जाएगी। आप एक बात देखते हैं, जब भी आपको घर में सफ़ेदी पुताई करनी होती तो आप कहाँ जाते हैं? फलाना चौक पर चले जाओ, वहां पर लेबर मिलेगी। इसी प्रकार जब रिक्शा और ऑटो लेना होता है, आप कहते हैं वहां मिलेगा। और जब टैक्सी की बारी आएगी और आपकी गाड़ियां वहां खड़ी रहेंगी, तो वो लोग बोलेंगे वहां चले जाओ भाई, आपका विवाह है, गमी है, खुशी है, कोई भी प्रोग्राम है, या शटल चलानी है, वो कहेंगे उस टैक्सी स्टैंड पर चलते हैं, शायद कोई शटल मिल जाए। और हम सभी स्टैंडों से शटल चलाएंगे दिल्ली के अंदर, रोहिणी से सीपी, नोएडा से सीपी, हर जगह से हम हर जगह को कनेक्ट करेंगे, टाइम देंगे। जहां हम 300 रुपये में आते थे, कमीशन देनी पड़ती थी, वो 300 रुपये नहीं देने पड़ेंगे, उसके बदले हमें 600 रुपये मिलेंगे। तो फायदा आपको होगा, पैसा आपके पास जाएगा, ना मुझे आप कमीशन दे रहे हो, ना किसी और को दे रहे हो, सिर्फ आपके अपने लिए हो रहा है। आज दिल्ली के अंदर प्राइवेट गाड़ियों का जिक्र आप करते बहुत चल रही हैं, आप बाइक के पीछे तो घूम रहे हो, प्राइवेट गाड़ी रोक के दिखाई ना सर हम चल रही। क्यों चल रही हैं? क्योंकि अगर आप किसी कुर्सी पे नहीं बैठे तो उस जगह पे हवा बैठेगी या कुछ और बैठेगा। अगर आप अपना स्थान छोड़ दोगे, आप अपनी जगह छोड़ दोगे, तो आप तो सिर्फ गुलाम होकर रह गए ओला उबेर के। क्या आप ओला उबेर से ड्यूटी करो, मैं मना नहीं करता, लेकिन घर से निकल से समय 15 मिनट अपने उस स्टैंड पे खड़े हो जाओ सुबेरे, और 15 मिनट दोपहर को खड़े हो जाओ, वो स्टैंड बना दो, उसमें जब भी कोई गाड़ी दिल्ली से एनसीआर से घूमती वहां पहुंचेगी तो वो आपकी जगह को मजबूत करेगी, क्योंकि उसको पता ये शेल्टर है, यहाँ हमारे भाई ने टैक्सी स्टैंड बना रखा है और मैं यहाँ 2 मिनट बिना किसी पुलिस की परेशानी के आराम कर सकता हूं। आप रोहिणी से चले, आपको गुड़गांव जाना है, आपको फरीदाबाद जाना है, आपको सीपी आना है, आपको वहां पता है कि वहां मेरे साथी ने टैक्सी स्टैंड बनाया हुआ है और आप वहां पर आराम से रुक सकते हैं। आज नई दिल्ली पे हमने दावा छोड़ रखा है, हम कोई दावा नहीं करते। जब पूरी दिल्ली से नई दिल्ली, पूरे एनसीआर से गाड़ियां आएंगी तो मुझे लगता है कि 200 गाड़ी तो दिल्ली नई दिल्ली पहुंचेंगी।
जब 200 गाड़ी नई दिल्ली पहुंचेंगी तो उनके खड़े होने की व्यवस्था भी कराई जाएगी मेरे मित्रों। सरकार बिकाऊ है, प्राइवेट कंपनी को बेच चुके रेलवे स्टेशन। अगर हम प्राइवेट उस रेलवे स्टेशन से जाके बात करेंगे, भाई तेरा जहां पहले ओला की पार्किंग थी, उबर की पार्किंग थी, वो हमें दे दे, जो पैसा लेना ले ले हमारे से, जो पैसा तूने लेना हमसे ले ले, वो जगह तो खाली पड़ी ना, यूटिलाइज किसी का है नहीं। तो दोस्तों ऐसे प्रयत्न जब हम करेंगे तो क्या हमें कामयाबी नहीं मिलेगी? मैं फिर बता दूं, कोई आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा, कोई आपसे किसी तरह का कोई शुल्क नहीं ले रहा, सिर्फ आप अपने तरीके से अपने सिस्टम को ठीक करने की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रयास करके अगर अपना रोजगार बचाया जाए तो मुझे बताएं क्या बुरी बात है। आपको नहीं समझ आता, 9 से 12 बजे तक आप मेरे पास मिलने आ सकते हैं। मैं बोलता हूं सभी को कि आप परिवहन पंचायत के सदस्य बने, जिससे मजबूती आएगी। हम लोग आपस में एक दूसरे को तानाकशी मत करें, एक दूसरे को खींचे मत, उसकी बुराई उसकी अच्छाई ना करें, ग्रुपिज्म ना बनाएं। आप बना सकते हैं तो एक टैक्सी स्टैंड बनाइए, जिंदगी भर आप चले जाएंगे, आपके बाद भी आपके परिवार को रोटी देगा वो। जिस प्रकार ये फट्टे हैं ना, जो बाजार लगते हैं तय बाजारी के, वो चले जाते हैं, उनके बच्चों को पैसे, कभी 200 रुपए में लाल किले पे हमारे एक मित्र ने स्टैंड ऊपर वो फट्टा लिया था, आज उसका किराया 900 रुपए का, 2 फट्टे उसके पास है, 1800 रुपए सवेरे जाते जेब में डाल लेता है। इसी प्रकार जनपद के ऊपर 4500 रुपए एक दिन का है, जिसके पास 4 फट्टे हैं तो आप देख लीजिए 18,000 रुपए सवेरे नींद खुलते उसकी जेब में आ जाते हैं। तो आपके पास, अभी मैंने बताया दिल्ली में स्टैंड बिक रहे हैं, बंगला साहब बिका है 40 लाख का, आर.के.पुरम बिका है 42 लाख रुपए का, इतने महंगे बिकते हैं। और आपने लिया क्या? एक सीधी सी तरीके में आपको बता दूं, सरल भाषा में, झुग्गी बिकती देखी है आपने? किसकी जमीन पे होती है वो? अरे मित्रों, थोड़ा सा प्रयास करो, मुझे भी फायदा होगा, क्योंकि मेरी भी गाड़ी तो उसी टैक्सी स्टैंड पे चलेगी। जब मेरी गाड़ी नई दिल्ली स्टेशन से रोहिणी जाएगी तो आपके स्टैंड पे खड़ी होगी ना, जब मेरी गाड़ी नई दिल्ली से गाजियाबाद जाएगी तो आप ही के स्टैंड पे खड़ी होगी। मित्रों, इसी प्रकार हम सब एक दूसरे के पूरक बन जाएंगे। प्रयास तो करके देखो दोस्तों, प्रयास करोगे तो रोजगार भी मिलेगा और आपको फायदा भी होगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने लोगों तक ज़्यादा वीडियो भेजोगे, उतनी आपकी कामयाबी और आपकी ताकत बढ़ेगी।